हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। जो एक माँ और बेटी पे है। तो एक छोटी सी लड़की रहती है, उसका नाम निधि रहता है। जो बचपन से ही उसको पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगता है। वो शंकर भगवान की भक्त थी, शंकर भगवान की बहुत पूजा करती थी। उसकी माँ उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसके माँ को पूजा पाठ, दान दक्षिणा इस सब में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बस खाती थी, पीती थी, घूमती, मतलब मस्त मौला वाली ज़िंदगी। कोई पूजा पाठ, दान दक्षिणा इस सब में उनको एकदम मन नहीं लगता था। वो एक दिन अपनी बेटी से बोलती हैं कि देखो, बगल वाले घर पे द्वार पे ना धान कट के आया है, रखा हुआ है, जाओ तुम उसमें से, शाम हो गई है, थोड़ी सी धान लेके आ जाओ, और उसका मैं कूट के चावल बना के उसका खीर बनाऊंगी। तो ये लड़की बोलती है, नहीं माँ, ये तो चोरी हुआ ना, मैं चोरी नहीं करूँगी। उसकी माँ बोलती है, नहीं नहीं, चोरी नहीं हुआ, जाओ तुम लेके आओ। तो लड़की अपने माँ के आज्ञा का पालन करती है। वो जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन माँ की बात टाले कैसे। फिर निधि चली जाती है धान लाने के लिए, लेकिन बिल्कुल उसका मन नहीं रहता है। तो जैसे जैसे वो धान लेती है ना, अपने मन में यही सोचती है, कहती है, भगवान मुझे माफ़ कर देना, ये चोरी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, अपने माँ के आज्ञा का पालन करने के लिए कर रही हूँ। जितने बार धान लेती है उतने बार यही बात कहती है। फिर ला के धान अपनी माँ को दे देती है। उसकी माँ उसका कूट के खूब अच्छा खीर बनाती है। खीर खूब अच्छे से खाती है, खा पी के सो जाती है। लड़की सोचती है कि मेरी माँ कैसी है। अगर हम लोग चोरी करते तो माँ समझाती, या हम लोग गलत करते तो माँ समझाती। उल्टा मुझे ही माँ को समझाना पड़ता है, फिर भी माँ मेरी बात को नहीं समझती है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और निधि भी बड़ी होती जाती है। उसकी माँ को अब निधि की शादी की चिंता होने लगती है। और निधि जब भी पूजा करती है शंकर भगवान की, बस एक ही उसका रहता है कि भगवान मेरा, मतलब जिससे भी मेरी शादी हो ना, वो लड़का समझदार हो, अच्छे लड़के से शादी हो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा लड़का मुझे मिले। बस निधि एक ही चीज़ को मतलब मांगती है और कुछ नहीं। तो धीरे उसके बाद से निधि जब देखती है कि मेरी माँ शादी के लिए बहुत परेशान रहने लगी है, तो अपनी माँ को समझाती है कि माँ इतना परेशान मत रहो, जो होगा देखा जाए, मतलब जैसा भी होगा अच्छे से होगा। उसकी माँ कहती है कि क्यों ना परेशान रहूँ, तुम्हारी शादी की चिंता तो रहती ही है। फिर ऐसे ही करते करते पता चलता है, कोई रिश्तेदार बताता है, एक सुमित नाम का लड़का है जो बहुत अच्छा है, अच्छा नौकरी भी करता है। तो निधि की शादी सुमित नाम के लड़के से हो जाती है। जब निधि की शादी सुमित नाम के लड़के से होती है, तो सुमित को रूप में जब निधि को मतलब देखती है सुमित को, और सुमित का व्यवहार जब देखती है, तो उसको अपने पूजा पाठ पे पूरा विश्वास हो जाता है। वो समझ जाती है कि जो चीज़ मैं मांगती थी वो मुझे, मतलब सुमित के रूप में मुझे मिल गया, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था। तो शादी के कुछ ही दिन बाद जब सीमा जब ससुराल अपने आ जाती है, सुमित के घर आ जाती है, तो शादी के 5-6 महीने बाद पता चलता है कि सीमा की माँ की निधि के माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब निधि जाती है अपने माँ से मिलने, तो निधि को देखते ही उसकी माँ बहुत रोती है, बोलती है, तुम आ गई, तुमको देखने का मुझे बहुत मन कर रहा था। और उसके निधि से थोड़ी सी बात करने के बाद उसकी माँ नहीं बचती है, इस दुनिया को छोड़ देती है। निधि बहुत रोती है, बहुत रोती है, फिर कि मेरी माँ मेरे पास नहीं रही, मतलब इस दुनिया को छोड़ के चली गई। फिर निधि यही अपने आप को समझा लेती है, सोच के कि बस इतना ही दिन का माँ का साथ था, वो मेरे शादी तक बस जिंदा थी, शादी के बाद देखो चली गई भगवान के पास। लेकिन निधि जब भी रात में सोती थी, बस एक ही सपना देखती थी। ऐसा सपना देखती थी कि उसकी माँ एक बहुत बड़े नाले में गिरी हुई है, जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, और मेरी माँ एकदम परेशान है। मेरी माँ रो रही है, चिल्ला रही है कि मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब भी ये सपना निधि देखती थी, उठ के तुरंत बैठ जाती थी। और जब सुमित से इस बारे में बताती थी, सुमित बोलता था, तुम्हारी माँ को तुम हमेशा याद करती हो ना, इसलिए तुम ऐसी ऐसी सपना देख रही हो, और कोई बात नहीं है, सो जाओ। निधि भी यही चीज़ समझ के सो जाती थी कि हाँ, हो सकता है मैं माँ के बारे में ज़्यादा ही सोच रही हूँ, इसलिए ऐसा सपना आ रहा है। लेकिन एक ही सपना बार बार देखने से निधि परेशान हो जाती है कि एक ही सपना मैं डेली कैसे देख सकती हूँ। फिर निधि सुमित के साथ एक मतलब बहुत ही अच्छे साधु पंडित के पास जाती है, और अपना सपना बताती है कि मैं ऐसा ऐसा सपना देखी हूँ, ऐसा क्यों मुझे सपना दिख रहा है, जब से मेरी माँ मरी है तब से बस मैं एक ही सपना डेली देख रही हूँ। तो साधु बाबा कहते हैं कि देखो बेटा, तुम शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो। तो निधि कहती है, हाँ।
तो कहते इसलिए तुमको ये सपना दिख रहा है, नहीं तो तुमको ये सपना नहीं दिखता। आम इंसान को ये सपना नहीं दिखेगा। शंकर भगवान की तुम भक्त हो इसलिए तुमको अपने माँ का सपना दिख रहा है। तो निधि पूछती है पंडित जी से कि ऐसा क्यों मुझे अपने माँ का सपना दिख रहा है। साधु बाबा कहते हैं कि तुम अपनी बचपन की बात याद करो, जब अपने माँ को धान कहीं से ला के दी थी। निधि को सारी बातें याद आ जाती है। तो वो पंडित जी से कहती है हाँ ऐसा हुआ था। तो पंडित जी कहते हैं यही सब सज़ा तुम्हारी माँ भुगत रही है, जो नरक में है। तो जो आदमी किया है उसका तो सज़ा मिल के ही रहेगा। निधि फिर रोने लगती है, बोलती है कि वो तो ठीक है, मेरी माँ से गलती हुई थी, मैं मानती हूँ मेरी माँ पूजा पाठ नहीं करती थी, ऐसी छोटी बहुत बड़ी गलतियाँ मतलब करती रहती थी, लेकिन मेरी माँ को ऐसी दशा में मैं देख नहीं पा रही हूँ, उसके लिए क्या करूँ। पंडित जी कहते हैं देखो बेटा, जितने दिन की जिसको जो सज़ा मिली है, नरक स्वर्ग जिसको जो मिला उसमें तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, बात यह है कि तुम शंकर भगवान की भक्त हो इसलिए अपनी माँ को देख पा रही हो। तो इसके लिए बस कुछ भी नहीं रास्ता है, एक ही रास्ता है कि तुम शंकर भगवान से खूब अच्छा से पूजा करो और शंकर भगवान से यही विनती करो कि मेरी माँ की सज़ा कुछ तो कम हो जाए। हो सकता है शंकर भगवान तुम्हारे पे प्रसन्न होकर थोड़ी तुम्हारी माँ की सज़ा कम कर दें। और जब तुमको ये सपना दिखना बंद हो जाए ना, तो समझ जाना अब तुम्हारी माँ नरक से बाहर निकल गई है। निधि वहाँ से चली आती है। आने के बाद बस यही सोचती है कि सही बात है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा मतलब उसका फल ज़रूर मिलता है। मेरी माँ को मैं कितना समझाती थी लेकिन मेरी माँ नहीं मानती थी। देखो आज मेरी माँ को सज़ा मिल रही है, मेरी माँ भुगत रही है, अब मैं इधर इतना परेशान हो रही हूँ। तो शंकर भगवान की बहुत पूजा करती है, बस एक ही चीज़ मांगती है, भगवान आज तक आपसे मैंने जो भी मांगा आपने दिया, बस एक चीज़ और दे दीजिए, मेरी माँ की सज़ा कम कर दीजिए। ऐसे ही करते करते समय बीतते जाता है। निधि रोज़ पूजा करती है, रोज़ अपने पूजा में शंकर भगवान से बस यही मन्नत मांगती है। धीरे देखते देखते निधि का पूजा सफल हुआ। कुछ ही दिन के बाद उसको दिखता है कि उसकी माँ मतलब सपने में अब नहीं आ रही है, सपना नहीं दिखता है। निधि समझ जाती है कि अब उसकी माँ नरक से बाहर निकल चुकी है और अपने आप से एक वादा भी करती है कि मैं गलती से भी कभी भूल से भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी जिसकी मुझे सज़ा मिले। तो फिर अपना निधि फिर वैसे ही डेली अपना शंकर भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती है, अपने अच्छे से गृहस्थी जीती है, अच्छे से रहती है। तो कहानी का तात्पर्य यही है फ्रेंड्स कि कभी ऐसा कोई गलत काम ना करे जिसकी सज़ा मिले, हमको नरक में जाना हो। बाय बाय।